सुप्रभात दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो हर दिन आपको नए दिन मिल रहे हैं, हमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये दिन नसीब नहीं हुआ होगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक नए दिन के साथ में शुरुआत कर रहे होंगे, एक नई उम्मीदों के साथ में इस दुनिया से जुड़ने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और अभी कुछ 6 बजा होगा और आप देख सकते हैं आज मौसम साफ़ है, आसमान में बादल भी नहीं है। बट हाँ, आज का जो आसमान है वो बहुत ही नीला है। और जैसे कि आपको पता है, सूरज हमेशा पूरब से उगता है, तो सूरज पूरब से उग चुका है और मैंने कैलेंडर में डेट को भी टिक कर दिया है। तो ये जो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, ये पिछले दिन का है। तो सुबह हो गई और मैंने पूजा भी कर ली। इसके बाद में हम जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। तो मैं बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट हैं, उन लोगों का मुझे मैसेज आया कि मैम आप 12 घंटे फुल डे लाइब्रेरी में कैसे पढ़ लेती हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी जाते समय मेरे रास्ते में कुछ बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे से पौधे हैं जिनको मैं बड़ी खूबसूरती से रिकॉर्ड करती हूँ। उनके साथ थोड़ा सा बातें करके फिर आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने गेट से बाहर निकलती हूँ अपने रूम के, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं या मैं उनसे। तो थोड़ा सा उनको छू करके बातें करके अपनी लाइब्रेरी आ गई। और अभी मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से 8 से 9 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर लेती हूँ। तो आप लोग ही वीडियो में बने रहिएगा और मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप पूरा देखें। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 8 बजे, कभी कभी ऐसा होता है कि 9 बजे मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। तो आज मैं टाइम से उठ गई, तो टाइम से फटाफट रेडी हुई और रेडी होकर लाइब्रेरी आ गई और मेरा टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज है 7 जून, जैसे ये कल का है। तो मैंने लिख लिया कि मैं कब उठी, कब लाइब्रेरी आई और मुझे सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट है जैसे मुझे पढ़ना होता है, जो भी सब्जेक्ट उस दिन, तो वो मैं डायरी पे लिख लेती हूँ। डायरी पे लिखने के बाद ये होता है कि ना हमें पता रहता है कि हमारा टारगेट क्या है। तो जैसे कि हर सब्जेक्ट को मैंने 3-3 घंटे में बांट रखा है। मतलब वैसे तो सारे जो सब्जेक्ट हैं वो मैं रिवीजन कर चुकी हूँ, बस लास्ट में जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको मुझे रिवीजन करना है। तो घंटे में बांट लेती हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि हाँ, मुझे इतना पढ़ना है। कभी कभी कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको हमें समझने में, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो उसका एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। फिर भी जो अगला वाला सब्जेक्ट होता है उसको मैं स्किप नहीं करती हूँ, टाइम निकाल के अच्छे से उसको भी पढ़ लेती हूँ। बर्डन ले करके नहीं, प्रेशर ले करके नहीं पढ़ती। तो ऐसे ही पहला स्लॉट जो था वो कंप्लीट हो चुका था, तो मैं थोड़ा सा बाहर आ गई। मुझे एक बात और आपको बतानी है कि पढ़ाई करते वक्त आप 10 मिनट का रेस्ट भी ले लेना, क्योंकि मैं आपको पढ़ने के बाद में फिर मैं थोड़ा सा बाहर भी निकल जा रही हूँ। इस तरीके से चीज़ें भी मैं अपने साथ में रखती हूँ। तो दोस्तों, जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हो ना, उसके बीच में आपको नींद भी आती है, क्योंकि बॉडी ना 6 से 7 घंटे तक सारा काम करती है, तो उसको रेस्ट चाहिए। तो मुझे नींद आ रही थी, जैसे अभी आपने देखा सेकेंड स्लॉट मेरा स्टार्ट हो चुका। इस बीच मुझे ना बड़ी देर से नींद आ रही थी। मैं सोच रही थी, मैंने अपने हैंकी को ठंडे पानी में भिगोया, फिर लेके आ गई और आँखों पे रख रही थी, तो भी नींद नहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। फिर मैंने एक सॉन्ग है आदि अनंता, ये कैलाश खेर जी का सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। आप लोग इसको, मैं चाहती हूँ एस्पिरेंट जितने भी हैं ये सॉन्ग सुने। मैं कमेंट में भी इस सॉन्ग को ऐड कर दूँगी। और जब आप सुनोगे ना, तो इस सॉन्ग को सुनने के बाद में आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी। आपकी ये बॉडी है ना एकदम से झूम उठेगी, ऐसा कि हाँ, बस आपको अब अपना काम करना है। एक पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है हमारे अंदर, वो क्रिएट होगी। तो ऐसे ही सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि संगीत की मुझे समझ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कोई भी काम होता है बहुत मन से करती हूँ और उसमें खो जाती हूँ। जैसे
इंटरनेट पे मुझे एक वीडियो मिला। जब मैंने सितार को सुना ना बहुत ध्यान से, तो फिर मेरी नींद गायब हो गई। मुझे जो पॉजिटिव एनर्जी मिली मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ। अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो फिर इस तरीके से जो बीच बीच में है ना आध्यात्मिक चीज़ों को सुनते रहिएगा। मोटिवेशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं, बस आप नेचर से कनेक्ट करिएगा, फिर देखिएगा कि आपका दिन कैसा होता है। तो फिर सुनने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी नींद गायब हुई, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। फिर हो गया मेरा लंच का टाइम। तो मैंने आज खाना नहीं खाया था घर पे, फिर मैंने यहाँ लंच कर लिया, फिर मैं आ गई पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, क्योंकि अभी पूर्वालोकन पढ़ रही हूँ, तो आप देख सकते हो किस चैप्टर से किस सन में क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो मैं दिखा रही हूँ। आईएएस में 2021-22 में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो, मतलब 12 बज चुका है और जो मेरा फर्स्ट स्लॉट था वो भी आपकी टाइमिंग लिखी हुई है, सेकेंड स्लॉट की भी टाइमिंग लिखी हुई है, थर्ड स्लॉट की भी टाइमिंग आपको दिख गई है। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं चाहती हूँ आप लोग पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। फर्स्ट में जीएस के सब्जेक्ट थे, उन्हें कंप्लीट करना था, और सेकेंड में ये है कि मुझे आज करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर को मैं काफ़ी टाइम देती हूँ, जैसे 3 से 4 घंटे लास्ट में। और फिर आपको एक बात और भी बतानी है कि लगातार पढ़ते रहने से ना भी आप ना बोरिंग फील करने लगते हो। जैसे आप मुझे आज देख रहे हो कि मुझे नींद तो आ रही है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं फील कर रही, लेकिन बीच बीच में क्या कर रही हूँ, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मैं उन चीज़ों से जुड़ रही हूँ जिन चीज़ों से मुझे सच में पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। जैसे कोई भजन सुनना, एक अच्छा गीत सुनना, जैसे भगवान शंकर का हो गया, किसी का भी हो गया, बहुत अच्छे से सुन के फिर से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। और बीच बीच में कभी आप ऐसा महसूस, अरे यार अब तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें, तो जब ऐसा फील हो तो आप बाहर निकल जाओ और फिर से आप अपनी स्टडी शुरू कर दो। थोड़ा सा गाने सुनो, थोड़ा सा किसी से बातें कर लो, अपने फ्रेंड लोगों से, जिनसे आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, किसी टॉपिक पे डिस्कस कर लो, फिर आके अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। तो जैसे मैं अभी करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, करंट अफेयर के बीच बीच में ना थोड़ा जब आप पढ़ते हो ना, ऐसा लगता है कि माइंड हैंग होने लगा, तो माइंड को थोड़ा सा दूसरे वे में लेके जाइए, अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें करिए। जैसे मैं कर रही हूँ, मैप को बीच बीच में देखती रहती हूँ। ये मैप मैंने ऐप डाउनलोड किया था जो बहुत अच्छा है। इसको भी मैं कमेंट में, अगर आप लोगों को जानना है इस ऐप के बारे में तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी कि ऐसे आप इस ऐप को डाउनलोड करके आप जितने भी कंट्री हैं, एशिया से लेकर के यूरोप, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इन सब को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कोई, जैसे मैक्सिको है, मैक्सिको पे आपने क्या क्या टच किया, उस पर आ गया मैक्सिको फिल करना है, तो इसमें मैक्सिको के बारे में भी दे देते हैं कि मैक्सिको में ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये बेस्ट है। आप सिर्फ इसमें मैपिंग ही नहीं सीखते हो, उसके बारे में भी और सीख जाते हो। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि अगर आपसे रॉन्ग हो गई है कोई भी कंट्री फिल करने में, तो आप रिप्ले भी कर सकते हो, फिर से उसको बहुत अच्छे से जांच सकते हो, तो ऐसे आपका मैप भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो समथिंग 10 घंटे की पढ़ाई मेरी हो चुकी है। दोस्तों, मैं ये बता दूँ कि जब मैंने मतलब रेस्ट लेना होता है तो मैं अपने टाइमर को क्या करती हूँ, स्टॉप कर देती हूँ, उसके बाद में फिर अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो इस तरीके से 10 घंटे की पढ़ाई मेरी हो गई। अब क्या हो रहा था, मेरा माइंड ना थोड़ा सा हैंग कर रहा था कि क्या किया जाए कंटिन्यू। कोई भी स्टूडेंट है वो 8 से 10 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन लगातार अगर 14 घंटे पढ़ना चाहे, 12 घंटे पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता। तो अभी मैंने क्या किया, चलो ठीक है अब रूम पे चलते हैं। रूम पे यहाँ आकर के देखा, मौसम उस टाइम जब आई थी तो दूसरा मौसम था, लेकिन पल भर में पता है चीज़ें बदलती हैं, आपको पता भी नहीं चलता।
कैसे मौसम बदल गया, आसमान पे बादल छा गए हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इस नज़ारे के साथ हम खुद को भी जी लेते हैं। और क्योंकि एक तरफ धूप है, दूसरी तरफ बारिश है, बारिश के बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ पे बन गया रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष। आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आईएएस में कई बार सवाल पूछा गया है, पीसीएस में, कि इंद्रधनुष कैसे बनता है और उसमें कितने रंग होते हैं। तो फिर मैंने इसको पढ़ लिया, फिर मुझे पता चल गया कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। काफ़ी अच्छा नज़ारा था। उसके बाद में मैं आ गई अपने स्टडी रूम में, क्योंकि अभी मुझे क्या पढ़ना है, साइंस वो मैं लूसेंट से पढ़ रही हूँ। और टाइम हुआ है अभी 6:30 बज रहा है, 7:30 बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है। तो अभी लूसेंट पढ़ रही हूँ। लूसेंट पढ़ने के बाद में मैं क्या करूँगी, हिंदी, क्योंकि हिंदी यहाँ से कवर कर लेती हूँ। आरओ, एआरओ, पीसीएस में, बीपीएससी में, सब में काम आ जाएगा। और इतना कुछ है भी नहीं, बस आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो सारी चीज़ें आपकी क्या होगी, कवर हो जाएंगी। आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में, वो सब दिया हुआ है। अदर भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी वो भी इसमें दिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 7:30 बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है, तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी और मैं अभी थक चुकी हूँ। ये टाइमर मेरे लाइब्रेरी का था, अभी का नहीं, वो मैंने ऐड नहीं किया। तो दोस्तों, आज की पढ़ाई हुई कंप्लीट। और आपने जैसे पूछा था कि कैसे पढ़ाई कर लेते हैं, तो ये मेरा पूरा का पूरा वीडियो है, शेड्यूल है। आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग।